विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान ऐसा क्या हुआ कि कैलाश विजयवर्गीय ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को कह दिया अपनी औकात में रहो। जी हाँ, कैलाश विजयवर्गीय ने उमंग सिंघार को कहा कि अपनी औकात में रहो और उमंग सिंघार ने बदले में जवाब दिया मैं अपनी औकात दिखा दूंगा। इन औकात देखने और दिखाने के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि सदन की कार्यवाही रुक गई। विधानसभा में हंगामा मच गया। भाजपा और कांग्रेस के नेता आमने सामने आ गए। चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि कैलाश विजयवर्गीय ने उमंग सिंघार को ऐसी अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल किया। बदले में उमंग सिंघार ने कैलाश विजयवर्गीय जैसे मंत्री को अपनी औकात दिखाने की बात कह दी। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। नेता प्रतिपक्ष बहुत जवाबदारी वाला पद होता है और एकदम से फेक आरोप लगा देना कि उसके ऑफिस में सरकारी फाइल तैयार हो रही है, उसके ऑफिस में सरकारी जो बात बोलता हूँ प्रमाण के साथ बोलता हूँ। अध्यक्ष जी, अगर संसदीय मंत्री चाह देता है प्रमाण रख दूंगा तो रखो ना, प्रमाण देने के बाद करो इसकी बातों के। रखो ना भैया, बता दीजिए नेता प्रतिपक्ष अपनी औकात के अंदर रहे, अपनी औकात के अंदर रहे। वीडियो देखकर आपको औकात देखने और दिखाने की सारी कहानी समझ में आ गई होगी। उमंग सिंघार अडानी कंपनी के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार को घेर रहे थे। उनका कहना था कि मध्य प्रदेश सरकार अडानी कंपनी को पूरे जंगल कोल माइंस के लिए दान दे रही है और उसके बदले सरकार को क्या मिल रहा है इसकी भी स्पष्टता नहीं नजर आ रही है। इसी बात को लेकर उमंग सिंघार मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साध ही रहे थे कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से रहा नहीं गया और उन्होंने सदन की कार्यवाही के ही दौरान कह दिया कि उमंग सिंघार अपनी औकात में रहो। बदले में उमंग सिंघार ने कहा कि मैं अपनी औकात दिखा दूंगा। इस तरह के मर्यादित भाषा वाले नेता क्या ही प्रदेश का विकास करेंगे और क्या ही यह देश को विश्वगुरु बनाएंगे, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। चलिए, यह तो रही सदन की बात। सदन में एक दूसरे को उटपटांग बातें कहना, वहां से बाहर निकलना और पर्दे के पीछे दोस्ती का हाथ मिलाना। उसके बाद क्या हुआ वो दिखाते हैं। इंदौर में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। जमकर लाठियां चली, पत्थर चले, लात घूसे, जूते चले, लेकिन इसमें किसी भी बड़े नेता को चोट नहीं आई। ना ही इन कार्यकर्ताओं की झड़प के सामने कैलाश विजयवर्गीय थे और ना ही कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। तो मजे की बात यह है कि सदन के भीतर एक दूसरे को गाली देकर बाहर हाथ मिलाने वाले नेताओं के लिए रोड पर यह मामूली से कार्यकर्ता क्यों लड़ रहे हैं। पार्टी अपने स्वार्थ के लिए यह कह सकती है कि कार्यकर्ता ही हमारी पूंजी है, कार्यकर्ता ही हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन कार्यकर्ता को अपनी जान की परवाह स्वयं करनी होगी। नेताजी आपके लिए सड़कों पर इनसे लड़ने नहीं आएंगे, वह सदन में ही एक दूसरे को गाली देकर पीठ पीछे हाथ मिला लेते हैं। छोटे कार्यकर्ताओं को यह समझना होगा कि यह नेता सदन में प्रदेश और देश को दिखाने के लिए एक दूसरे को अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पीठ पीछे यह एक सच्चे दोस्त हुआ करते हैं। इसके बाद सदन में चल रही बहस के दौरान उमंग सिंघार ने यह भी कहा कि मैं अडानी कंपनी को दिए गए जमीन और जंगल का एक एक हिसाब दे सकता हूं। मेरे पास प्रमाण है, मैं एक एक आंकड़ा बता सकता हूं कि इस मध्य प्रदेश सरकार ने अडानी कंपनी को कितना जमीन और जंगल कोल माइंस के लिए दिया है। तो कैलाश विजयवर्गीय कहने लग गए कि प्रमाण दिखाइए, प्रमाण के साथ बात करिए। सदन के दौरान तो नहीं, लेकिन सदन के बाद मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गौतम अडानी और मध्य प्रदेश सरकार के बीच रिश्ते और उनके बीच चल रही डील को मीडिया के सामने लाया है। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में उमंग सिंघार एक एक आंकड़े के माध्यम से बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार और अडानी कंपनी के बीच क्या डील हुई है। 204 करोड़ रुपए के बदले कंपनी को पूरा जंगल दे दिया, 204 करोड़। और जो नेट जियोलॉजिकल सर्वे है कोयले का 558 मिलियन टन, यानी 11 लाख करोड़ से ज्यादा का कोयला सिर्फ 200 करोड़ के अंदर जंगल के बदले दे दी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा बताए जा रहे इन आंकड़ों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, यह हमें नहीं पता। यह तो मध्य प्रदेश सरकार स्पष्ट करेगी कि उमंग सिंघार ने जो आंकड़े मीडिया के सामने रखे हैं, जो सच्चाई मीडिया को बताई है, उनमें कितनी सच्चाई है। लेकिन इन आंकड़ों के माध्यम से उमंग सिंघार द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के जवाब में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अभी भी कोई बयान नहीं आया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा लगाए जा रहे आरोपों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।
विधानसभा के अंदर सदन की कार्यवाही के दौरान इस तरह की अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल कितना सही है और कितना गलत, हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे थे डिजिटल लोकतंत्र।